आज हम बहुत ही टेस्टी पर्युषण या तिथि के लिए सांभर वड़े बनाएंगे, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और कम वक्त में बन भी जाता है। और सांभर बनाने के लिए इंस्टेंट सांभर मसाला भी घर पर बनाएंगे, तो सबके लिए बनाना बहुत आसान रहेगा और ये सांभर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। साथ में एकदम क्रिस्पी रुई जैसे सॉफ्ट वड़े बनाएंगे और बिल्कुल ऑयली नहीं बनेंगे। और पर्युषण स्पेशल कोकोनट चटनी बनाएंगे, तो ये कॉम्बो को आप एकादशी के वक्त या फिर चौवियार के वक्त बना सकते हो, सभी को बहुत पसंद आएगा। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ 1 कप बिना छिलके वाली सफ़ेद वाली उड़द दाल ली है, जिसे हम 3 से 4 बार वॉश कर लेंगे और 3 से 4 घंटे के लिए भिगने के लिए रख देंगे। और सांभर बनाने के लिए 1/4 कप तुअर दाल ली है, इसे हम 2 से 3 बार वॉश कर लेंगे और 15 से 20 मिनट भिगाने के बाद 3 से 4 सीटी लगाकर बॉईल कर लेंगे। तो साथ में थोड़ी सी इमली को भी बॉईल कर लेंगे। तब तक हम इंस्टेंट सांभर मसाला बनाकर तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ 1 चम्मच तुअर दाल, 1 चम्मच चना दाल और आधी चम्मच उड़द दाल ली है। साथ में 1 टीस्पून धनिया लिया है, 1/4 टीस्पून मेथी दाना और आधी टीस्पून जीरा लिया है, 2 से 3 काली मिर्च लिया है। अगर आप काली मिर्च स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। और 10 से 12 सूखा वाला करी पत्ता लिया है। अगर आपके पास सूखा वाला करी पत्ता नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अब मसाला बनाने के लिए कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और तुअर दाल, चना दाल और उड़द दाल को हम ऐड करेंगे और स्लो टू मीडियम फ्लेम पर चम्मच से चलाते हुए सारी दाल को हल्की ब्राउन होने तक रोस्ट करेंगे। 2 से 2.5 मिनट के बाद हल्की रोस्ट हो जाने के बाद सूखी वाली कश्मीरी लाल मिर्च में से बीज निकालकर 2 मिर्ची को तोड़कर ऐड करेंगे और इसे भी हम 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। तो देखिए मिर्ची और दाल हल्की रोस्ट हो जाने के बाद साथ में हम करी पत्ता, धनिया, मेथी दाना और जीरा और काली मिर्च ऐड करेंगे और इसे भी हम 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। तो ये मसाले जल्दी से रोस्ट हो जाते हैं तो हमने बाद में ऐड किया है। तो देखिए इस तरह से मसाले रोस्ट हो जाने के बाद हम गैस बंद कर देंगे और कढ़ाई में ही 2 से 3 मिनट के लिए चम्मच से चलाते रहेंगे। तो गैस बंद करने के बाद साथ में हम इसमें 1 टेबलस्पून सूखा नारियल को ग्रेट करके ऐड करेंगे और इसे भी हम हल्का रोस्ट कर लेंगे। तो ये नारियल जल्दी से रोस्ट हो जाता है, इसलिए हमने बाद में ऐड किया है। तो देखिए सब रोस्ट हो जाने के बाद मसाले को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। तो मसाले ठंडे होने के बाद इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो छोटे मिक्सर बाउल में सारे मसाले ऐड कर लेंगे। साथ में 1/8 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून हींग ऐड करेंगे और इसे हम फाइन ग्राइंड कर लेंगे। तो सांभर मसाला ग्राइंड कर लिया है। अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप इसमें से ड्राई मसाला निकाल देंगे, पर इतने मसाले में से हम 3 से 4 लोग के लिए सांभर बना सकते हैं। अब जो हमने इमली को बॉईल करने के लिए रखा था उसका पल्प निकाल देंगे और ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी भी ऐड करके फाइन ग्राइंड कर लेंगे। अब सांभर बनाने के लिए जो मसाला बनाया था उसी कढ़ाई में हम 3 कप पानी ऐड करेंगे और पानी में उबाल आने देंगे। तो साथ में हम जो सांभर मसाला के पेस्ट बनाई थी वो सारा ऐड कर देंगे और एक बार चम्मच से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम भी मीडियम टू हाई कर लेंगे, जिससे ये जल्दी से उबल जाएगा। तो थोड़ा सा पानी मिक्सर बाउल में रिंस करके वो भी ऐड कर लेंगे। अब इसे हमें अच्छे से उबलने देना है। साथ में हम 3/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून गुड़ भी ऐड करेंगे और वापस एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने जो सांभर के लिए ड्राई मसाला बनाया था उसे हमें इस तरह से पानी में अच्छे से उबलने देना है, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और यहाँ तुअर दाल हमने जो बॉईल करने रखी थी वो भी अच्छे से बॉईल हो गई है। तो एक बार विस्कर की मदद से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो ऐसे ही साबुत भी ऐड कर सकते हो या फिर ग्राइंडर से भी ग्राइंड करके ऐड कर सकते हो। अब इसे उबलते हुए सांभर के पानी में ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इतने सांभर से हम 3 से 4 लोग को सर्व कर सकते हैं। अब इसमें नमक कम लग रहा था तो थोड़ा सा नमक और ऐड करेंगे और गुड़ भी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए उबलने देंगे। तो देखिए इसमें हल्का उबाल आ जाएगा, तब हम इसमें एक तड़का करेंगे। तो तड़के पैन में ऑयल गर्म हो जाने के बाद उसमें थोड़ा सा राई, जीरा, हींग ऐड करेंगे और सूखा वाला करी पत्ता ऐड करेंगे और तड़के को हम सांभर में ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और तड़का ऐड करने के बाद भी हमें 2 से 3 मिनट के लिए उबलने देना है, जिससे ये तड़के का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये सांभर में हींग और करी पत्ते का फ्लेवर बहुत अच्छा आना चाहिए। तो देखिए यहाँ सांभर बनकर तैयार है। तो अब गैस बंद कर देंगे और हम कोकोनट चटनी बनाएंगे। तो इस तरह का सूखा वाला नारियल को आप थोड़ा सा कट करके फिर गर्म पानी में भिगा कर भी बना सकते हो। यहाँ मैंने ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल लिया है। तो 1/4 कप नारियल को ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून रोस्टेड चना दाल यानी दालिया ऐड करेंगे और 1/8 टीस्पून
हरी मिर्ची को सुखाकर पाउडर बनाया था वो भी ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून नमक ऐड करके फाइन ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए इस तरह का पाउडर बनाकर आप रख भी सकते हो। अब इसमें 1/4 कप पानी ऐड करके वापस एक बार फाइन ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए ये कोकोनट चटनी बन गई है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल देंगे। तो कंसिस्टेंसी भी एकदम प्रॉपर है। तो इसमें हम एक तड़का करेंगे। तो तड़के पैन में थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाने के बाद राई, जीरा, हींग ऐड करेंगे और सूखा वाला करी पत्ता ऐड करके अच्छे से मिक्स करके तड़के को हम चटनी में ऐड कर लेंगे और एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए ये ड्राई कोकोनट की चटनी बनकर तैयार है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब हम वड़े बनाने के लिए दाल को भी पीस लेंगे। तो दाल देखिए 3 से 4 घंटे में अच्छे से भीग कर फूल गई है। अब इसमें से पानी निकाल लेंगे और बड़े मिक्सर बाउल में सारी दाल ऐड कर लेंगे और ज़रूरत के हिसाब से हम सिर्फ थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि दाल अच्छे से भीगी हुई है तो बहुत ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी इसमें 1/4 कप पानी ऐड करेंगे और 1 चम्मच नमक भी ऐड करके फाइन ग्राइंड कर लेंगे। तो इस तरह से ग्राइंड करने के बाद वापस हम 1/4 कप पानी ऐड करेंगे और फाइन ग्राइंड करेंगे। तो देखिए इतना पीसने के लिए हमें आधा कप पानी का ज़रूरत पड़ा था। अब इसे हम एक बाउल में निकाल देंगे। तो देखिए उड़द दाल को हमने अच्छे से पीस लिया है और वड़े बनाने के लिए दाल को हमें एकदम फाइन ग्राइंड करना है। बहुत ज़्यादा पानी ऐड करके बैटर को हमें गीला नहीं बनाना है, नहीं तो वड़े ऑयली बनेंगे। अब इतने बैटर में से हम थोड़ा सा बैटर एक बाउल में अलग से निकाल लेंगे और वड़े बनाने के लिए ये बैटर को हमें अच्छे से हाथ से फेंट लेना है, जिससे वड़े हमारे एकदम फूले फूले बनेंगे और एकदम सॉफ्ट बनेंगे और बिल्कुल ऑयली नहीं बनेंगे। तो ये जब वड़े बनाना है तब भी दाल को पीसकर तुरंत यूज़ करना है। अगर आप ज़्यादा टाइम रख लेंगे तो ये फर्मेंट होने के लिए शुरुआत हो जाएगी और वड़े एकदम ऑयली बनेंगे। तो हमें जब वड़े बनाना है तब भी दाल को पीसना है और तुरंत इसके वड़े बनाने हैं। तो देखिए 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लिया है। तो ये बैटर एकदम फ्लफी हो जाएगा और इस तरह से आप कटोरी में पानी डालकर चेक कर सकते हो। तो देखिए बैटर डालने के बाद ये बैटर इस तरह पानी के सरफेस पे फ्लोट होगा, यानी बैटर अच्छे से, अगर बैटर पानी में नीचे बैठ जाता है तो इसे और भी फेंटना होगा। तो देखिए अच्छे से फेंट लिया है। अब इसके हम इस तरह से छोटे छोटे वड़े बनाएंगे। तो वड़े बनाने के लिए ऑयल अच्छे से गर्म कर लिया है और ऑयल गर्म होने के बाद गैस की फ्लेम मीडियम कर लेंगे और इस तरह से एक एक वड़े बनाएंगे। तो बीच बीच में हम पानी वाला हाथ कर लेंगे, जिससे ये बैटर बिल्कुल हाथ में चिपकेगा नहीं और एक एक वड़े हम ऑयल में डाल देंगे और ऑयल में डालने के बाद हम 30 to 40 सेकंड के लिए ऐसे ही रहने देंगे। वो अपने आप ही ऑयल के सरफेस पे आ जाएंगे, क्योंकि ये बैटर एकदम फ्लफी है। तो ये वड़े बिल्कुल ऑयली भी नहीं बनेंगे। तो देखिए एक बैच फ्राई करने के लिए 4 से 5 मिनट लगेगी और मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, जिससे वड़े अंदर तक अच्छे से फ्राई होने चाहिए, नहीं तो वड़े अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब निकाल देंगे और इसी तरह हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। तो दूसरा बैच फ्राई करने वक्त वापस गैस की फ्लेम थोड़ी हाई कर लेंगे और फिर एक एक वड़े ऑयल में डालकर मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार पर्यूषण या तिथि के लिए एकदम टेस्टी सांभर वड़े बनकर तैयार है। तो बाउल में हम सांभर डाल देंगे और ऊपर से हम थोड़े वड़े ऐड करेंगे और ऊपर थोड़ा सा वापस हम सांभर ऐड करेंगे और कोकोनट चटनी भी डाल देंगे। तो ये मज़ेदार कॉम्बो का पर्यूषण या तिथि में चौवियार के वक्त या फिर एकादशी के वक्त एक बार घर पर जरूर ट्राई करना। बच्चों से लेकर बड़ों को सभी को बहुत पसंद आएगा। थैंक यू।